सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सदैव मुस्कुराते रहें। 25 दिसंबर को मरियम का लाडला हमारा प्रभु हमारे बीच कदम रखा था, इसलिए यह दिन हम सभी के लिए खुशियों का दिन है। तो चलिए देखते हैं यीशु के साथ घटी घटनाओं को और उसके उपदेशों को, उसके उपकारों को। प्रभु ने कहा, इस दुनिया में सभी ने पाप किया है, कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया हो, और उन्हीं पापों की वजह से उन्हें एक दिन मरना होगा और मरने के बाद उनका इंसाफ होगा। सभी को सभी के कर्मों की सजा मिलेगी और नरक की आग में जलना होगा। मगर प्रभु हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने हमारे लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसका नाम है यीशु। परमेश्वर कहता है, यीशु को अपना हमसफ़र बनाने वालों को, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वालों को सज़ा से मुक्त कर दिया जाएगा, अर्थात उन्हें स्वर्ग दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं सिर्फ प्रभु का नाम रटने वाला ही स्वर्ग जाएगा। जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, अपने कर्मों में बदलाव लाएगा, लोगों की मदद करेगा और परमेश्वर को अपनाएगा, उसे भी स्वर्ग मिलेगा। और जब यीशु 30 साल का हुआ, तभी से धर्म प्रचार करना शुरू कर दिया और लोगों को ज्ञान की दिशा की ओर ले जाने लगा। लोगों को बताने लगा कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी के बाद क्या है। यीशु ने तमाम लोगों के दुखों को दूर किया, तमाम लोगों के रोगों को दूर किया। गूंगे को जुबान दी, अंधे को आँख दी, बहरे को कान, रोगियों को रोग मुक्त किया और कोढ़ियों को कोढ़ से मुक्त किया। यहाँ तक कि यीशु ने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। उसके उपकारों का जितना भी जिक्र किया जाए कम है। यीशु कहता है, तू मेरी शरण में आ, मैं तेरा सारा शोक आनंद में बदल दूंगा। यीशु के चमत्कारों की बात धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी और लोग यीशु के शरण में शरणागत होने लगे। यह देखकर जितने भी धर्म गुरु थे यीशु से जलने लगे। यहाँ तक कि यीशु ने यह भी कह दिया कि तुम लोग धर्म गुरु की आड़ में गंदा काम करते हो, लोगों को धर्म सिखाते हो लेकिन खुद अधर्म की राह पर चलते हो। तुम प्रार्थना तो सुंदर सुंदर करते हो लेकिन उसे मानते नहीं हो। यीशु ने सभी धर्म गुरुओं की पोल खोल दी, इसलिए सभी धर्म गुरु मिलकर यीशु को मारने का षड्यंत्र रचने लगे और यीशु को ढूंढने लगे। और एक दिन सभी धर्म गुरु मिलकर यीशु को गिरफ्तार कर लिए और राजा पिलातुस के दरबार में हाजिर किए। राजा पिलातुस ने इस बात की जांच परख कराई तो पता चला यीशु निर्दोष है। लेकिन धर्म गुरुओं ने जनता को इतना भड़का दिया कि सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर यीशु को दोषी करार ठहराने लगे। राजा ने पूछा, इसने क्या पाप किया है? तो धर्म गुरु चिल्ला कर बोले, ये खुद को परमेश्वर का पुत्र बताता है और लोगों को गुमराह करता है। यह लोगों को धर्म से विचलित कर रहा है। जो पाप है इसे सजा दो। और जनता भी धर्म गुरुओं के सुर से सुर मिलाकर चिल्लाने लगी, इसे सजा दो, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस दो। और अंत में राजा ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाने की सज़ा सुना दी। सिपाहियों ने यीशु के हाथों में पैरों में कीले गाड़ दिए और जनता देखती रही यीशु का मजाक उड़ाती रही कि लोगों को बचाने चला है, अब खुद को बचा के दिखा। फिर यीशु ने अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें माफ़ करना, ये नादान हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यीशु ने इतना कह के अपने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागने के अगले तीसरे दिन ही यीशु कब्र से बाहर निकल आया और अपने शिष्यों से जाकर मिला। उनके शिष्य डर गए कि कहीं ये भूत तो नहीं। फिर यीशु ने उन्हें समझाया कि नहीं, ये मैं हूँ, तुम्हारा यीशु। और अपने जख्म भी दिखाए, जिससे उसके शिष्यों को यकीन हो गया कि हाँ, ये तो मेरा यीशु है, मेरा प्रभु है। साथ ही यीशु ने प्रभु के उपकारों का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। उसके बाद भी यीशु कई लोगों को नजर आया और आज भी यीशु अपने पिता के वहाँ जिंदा है
और एक दिन जमी पर पुनः आएगा हम सभी के कर्मों का हिसाब लेने। इसलिए आज से ही खुद को उस दिन के लिए तैयार रखो और प्रभु का दामन थाम लो। गुनाहों से तौबा करो, पापों से दूर जाओ, लोगों की मदद करो। और 25 दिसंबर आ गया है, क्रिसमस की तैयारी करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि प्रभु ने अपने प्राण इसलिए त्याग दिए कि वह हमारे प्रति अपने प्यार को दर्शाना चाहता, अपने प्यार को दिखाना चाहता कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, न कि वहाँ वह अपने शक्तियों को दिखाना चाहता था। इसलिए प्रभु के प्रेम को समझिए और उससे दिल लगाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.